straight wire of 200 gram, straight wire of 200 gram, mass of wire is 200 gram and length 1.5 meter, carries a current of 2 ampere. It is suspended in mid-air. It is suspended in mid-air. Suspended in mid-air by a uniform horizontal magnetic field. By uniform horizontal magnetic field. What is the magnitude of the magnetic field? What is the magnitude of the magnetic field? So, horizontal magnetic field is applied in order to balance this wire in air like this. If you will not use this magnetic field and other thing, what will happen? This will drop. ये वायर कैसा होगा? कैसा होगा? ड्रॉप हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, है कि नहीं? तो इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं हम? मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगा के। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? जबकि इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। आपके को आंसर का इंतजार में बैठा हूं मैं, आपका आंसर चाहिए। न्यूमेरिकल बाद में करूंगा, पहले बताइए मुझे। इसको बैलेंस रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा। खुद ही सवाल पूछो, खुद ही जवाब दे दो, है ना? खुद ही सवाल पूछो, खुद ही जवाब दे दो। गलत बात है, आपको बताना है। फोर्स कैसा लगेगा? ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। फोर्स कैसे लगाना पड़ेगा? उसको ऊपर की ओर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है। ऊपर की तरफ फोर्स लगाने के लिए वायर में करंट जो है लेफ्ट से राइट जा रहा है, और फोर्स लगना चाहिए ऊपर की तरफ। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होना चाहिए? तो मैग्नेटिक फील्ड का आप डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं? V क्रॉस B। ये जो फोर्स लगेगा, ये मूविंग चार्ज पर लगने वाला फोर्स है, और करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स IL क्रॉस B, विच इज व्हाट? ILB साइन थीटा एज फार एज मैग्नीट्यूड इज कंसर्न। मैग्नीट्यूड की यदि बात करेंगे तो ILB साइन थीटा होगा। तो mg नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स है ये, और हमको FB ऊपर की ओर चाहिए। करंट लेफ्ट टू राइट इस तरह से। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? पहली चीज होना भी चाहिए। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसा लगेगा? बोलिए। परपेंडिकुलरली इनवर्ड। परपेंडिकुलरली इनवर्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड कैसा लगना चाहिए? बी, यहाँ फोर्स बोल दिया मैंने, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बोलना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड कैसा लगेगा? परपेंडिकुलरली इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस ग्रीन बोर्ड। इसको हम क्रॉस के द्वारा दिखाते हैं। अंदर की तरफ रहेगा मैग्नेटिक फील्ड। कैसा रहेगा? अंदर की तरफ। आप फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से भी फोर्स की डायरेक्शन निकालते थे क्लास 10th में, यदि आपको पता होगा तो। आप फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से भी निकालते थे। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या था? कि इफ
This finger, index finger, shows direction of magnetic field, and middle finger shows direction of current. Then thumb will show direction of force on current carrying conductor. Current is going like this. In this direction, current is going from left to right, and force you want upward. So magnetic field should be yes, बोलिए ना, डाउनवर्ड. इट शुड बी डाउनवर्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा वो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. कितना लगेगा अब, ठीक है. तो दिस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, इसलिए फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा. थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन को देता है. तो मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड होने चाहिए. सस्पेंडेड इन मिड एयर, बीच हवा में सस्पेंड करने के लिए बी की वैल्यू पूछा है. तो मैग्नेटिक फोर्स, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो करंट के परपेंडिकुलर रखा है हमने, तो आई एल बी साइन 90 करेंगे. कैन आई राइट हियर? सो ऐसे मिटा दे रहा हूँ डायग्राम को. आपको प्रॉब्लम समझ में आ चुकी है, प्रॉब्लम क्या है. तो दिस इज आई एल बी साइन 90 which is in upward direction by applying magnetic field in downward direction to a current carrying conductor in which current flows left to right. This magnetic force must be equal to gravitational force mg which is in downward direction. ठीक है बेटा, इससे b की वैल्यू निकालेंगे. तो इससे b इज इक्वल्स टू मिलेगा मुझे, बोलिए कितना मिलेगा, mg अपान आई इंटू एल. साइन 90 तो 1 हो जाता है. साइन 90 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है. m कितना दिया हुआ है बच्चा, मास कितना दिया हुआ है, 200 ग्राम. मास कितना दिया हुआ है, 200 ग्राम. तो 200 ग्राम मास जो है ऐसा यूनिट में बदलेंगे, केजी में कितना होगा, 200 अपान, हाँ 1000, 200 अपान 1000 kg मल्टीप्लाइड बाय g. g इज ऑलमोस्ट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. करंट कितनी थी बच्चा, करंट याद है, 2 एम्पियर. करंट कितनी थी, 2 एम्पियर थी. यस. एंड लेंथ कितनी थी बेटा, 1.5 मीटर. एक्सेलेंट, 155 मीटर. कभी भी मैं बोलता हूँ आपको, कभी भी ऐसा वैल्यू रखो ना फार्मूले में, तो यूनिट के साथ रखना, तो आपसे गलती नहीं होगी. आपको एक बार नज़र पड़ जाती यार मैंने यूनिट सिस्टम चेंज किया या नहीं किया. ठीक है, तो इसे आप सॉल्व कर लेते हैं, आपकी आंसर निकल आती है. तो 100 टाइम्स ये चला जाएगा, ये 10 बचेगा केवल. ये 10 है, ये 10 कैंसिल हो गया, तो ये मिल गया आपको कितना, बोलिए 1 अपान 1.5 मीन्स 10 अपान 15 टेस्ला. वी विल से टेस्ला. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट होता है टेस्ला. तो और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है यूनिट न्यूटन पर कूलाम. मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है, बहुत सा यूनिट होता है इसका, टेस्ला. इसके अलावा एम्पियर
एम्पियर मीटर। एक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, एक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और एक और यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर है, शायद एम्पियर के साथ है, बताएगा मैं फिर। सर न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। हाँ, फोर्स ऑन, वेरी गुड, फोर्स ऑन यूनिट नॉर्थ पोल। जैसे ई को डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो ये पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होती है एम्पियर मीटर, वेरी गुड, और फोर्स का हो गया न्यूटन। तो उस आधार पर, ये न्यूटन पर कूलॉम वाली डेफिनेशन के आधार पर, थैंक यू यार, कौन ने बताया? न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ऐसा, ठीक है। तो ये कितना हो गया टेस्ला? 0.15×90, फिर 0.66, लगभग 0.66 या 65 टेस्ला, ठीक है, इससे आ जाएगा। ठीक है बच्चा, आगे समझ में। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल 4.2, एग्जाम्पल 4.2।